एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है चक्र। जो हमारे शरीर में चक्र विद्यमान है, उन चक्रों को हम कैसे जागृत करें और जागृत करने के बाद उनसे हम लाभ कैसे लें, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे शरीर में वैसे तो 6 चक्र हैं, कुछ 7 चक्र भी कहते हैं, और अगर बहुत सूक्ष्म में चले जाते हैं तो लगभग 108 चक्र बनते हैं टोटल, सूक्ष्म से सूक्ष्म। यही 108 का आंकड़ा माला में भी होता है। आप सभी ने पढ़ा भी, सुना भी होगा, देखा भी होगा, महसूस किया होगा। तो आज हम चर्चा करते हैं जो पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में अवस्थित है। मूलाधार के चक्र के जो अधिपति वो ब्रह्मा जी कहलाते हैं, और गणेश जी इसके अधिकारी कहलाते हैं, और इसमें पृथ्वी तत्व को माना जाता है। 5 तत्वों से शरीर बना है, तो मूल तत्व इसमें पृथ्वी तत्व है। और जो बीज मंत्र है, ल पे अनुस्वार, लम की आवाज होती है, ये इसका बीज मंत्र है। और जब हम मूल बंद लगाते हैं, मूल बंद में जब पैर की एडी से इसी प्रदेश को हम दबा के रखते हैं और लंगोट को हम कस के बांध के रखते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे मर्म स्थान है। आपने देखा होगा जो लोग कराटे इत्यादि का प्रशिक्षण लेते हैं या प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो वो भी अगर किसी दुश्मन को हटाना चाहें, मारना चाहें, तो वो मर्म स्थानों पर ही चोट करते हैं। तो ये भी इतना मर्म स्थान है कि यहाँ से चोट करने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, या अन्य बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या आघात बहुत गहरा होता है, किसी न किसी इंद्रिय को भी वो खो देता है। तो ऐसा इसका ये स्थान बनता है। तो ये बड़ा मर्म स्थान है। ये स्थान कहाँ होता है, कैसा होता है, इसको आप समझने की कोशिश करो। मल द्वार और मूत्र द्वार के बीच में जो जगह बनती है, जिसको सीवेन कहा जाता है, वो एक जगह है जहाँ पर 2 अंगुल ऊपर ये स्थान बनता है। और कैसा है, मूलाधार, मूल आधार, यानी कि गॉड ऑफ सिंबल या सिंबल ऑफ गॉड, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम मंदिरों में जाते हैं तो शिवलिंग होता है। शिवलिंग क्या है, सिंबल ऑफ गॉड है, भगवान का प्रतीक है, प्रतीकात्मक है, वो शिव भगवान का प्रतीक है। और वही जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा सांप भी रहते हैं। मंदिरों में आप जाएंगे तो वहाँ जो भी शिवलिंग होगा उसके ऊपर एक तांबे का, चांदी का या अन्य किसी धातु का सांप भी होता है। तो वैसे ही जो ये चक्रणी, जो कुंडलिनी है, जो ये हमारा मूलाधार चक्र है, मूलाधार यानी कि सबसे पहले यही शुरुआत होती है, शिवलिंग के आकार का है। और जो कुंडलिनी है वो 3.5 चक्कर लगा करके इसके ऊपर लिपटी रहती है। जो ऊर्जा है जिसकी हम बात करते हैं, जो हर आदमी आज जिक्र करता है, आपने देखा भी होगा, सुना होगा कि कुंडलिनी जागृत कैसे करें, कुंडलियों को लाभ कैसे लें। तो वही एक कुंडलिनी है। कुंडली का मतलब ऊर्जा से है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, जो हमारे शरीर में व्यवस्थित रहती है, वो ऊर्जा ऐसे ही पड़ी है। वो हम योग के माध्यम से, किसी मंत्र के माध्यम से, या गुरु के द्वारा शक्तिपात से भी हम इसको जागृत कर सकते हैं। जब वो जागृत होती है तो क्या होता है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। क्या साइड इफेक्ट क्या होते हैं, मान लीजिएगा आपने कुंडली को जागृत कर लिया। कुंडली जागरण आपकी धीरे एकदम से तो नहीं होती। जिन लोगों की कुंडली जागृत हो जाती है तो वो दुनिया को पल में बदल देते हैं, जैसे भगवान राम और जैसे भगवान श्री कृष्ण। कुंडली जागृत थी तो उन्होंने महाभारत जैसे बड़े बड़े आयोजन करा दिए। तो ऐसे लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, और इस समय में तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली जागृत है। जो कुंडली का मूल स्वरूप है वो यही है कि जब ये जागृत होती है तो इसके साइड इफेक्ट क्या होता है।
जैसे हम किसी मंत्र के माध्यम से कोई भी मंत्र अगर हम करते हैं तो निरंतर हमें करना पड़ता है, उसके साथ योग की कुछ क्रियाएं हैं वो हमें निरंतर करनी पड़ती हैं, और वो निरंतरता जब एक चलती रहती है तो उससे हमारे जो कुंडलिनी है उसमें एक स्फूर्णा होनी शुरू होती है। स्फूर्णा का मतलब ऐसा आभास होगा जैसे कहीं चींटी काट रही हो, या कहीं एक तरह की गुदगुदी जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, और होते होते वो कहीं ना कहीं बढ़ने शुरू हो जाती है। और इसका सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट आता है वो साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि व्यक्ति विपरीत लिंग की तरफ तेज़ी से आकर्षित होता है। और आपने देखा होगा बहुत से साधु सन्यासी, बड़े बड़े जो करने वाले लोग हैं, वो जैसे ही मूलाधार चक्र को जागने का समय उनका आता है तो वो उसको पचा नहीं पाते, और इसी से उनकी छवि धूमिल होती चली जाती है, और यहीं वो फंस जाते हैं, और फिर पूरी की पूरी साधना का सत्यानाश हो जाता है। तो सबसे पहला यही है कि अगर आप कुंडलिनी की साधना कर रहे हैं तो उस साधना का जो स्फुरण होगा, उस साधना में जो शक्ति जागृत होगी, तो सबसे पहली शक्ति जागृत होगी कि हम विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित ज़्यादा होना शुरू हो जाए। तो उसको हमने पार पाना है। इसलिए हमारे साधु सन्यासियों ने क्या कहा था कि जब हम कोई साधना करें तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने हाथों का बनाया खाना खाएं, दूसरे का बनाया खाना न खाएं। कारण यही था कि जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, जैसा मन होगा वैसा चिंतन होगा, और जैसा चिंतन होगा वैसा ही चरित्र होगा। क्योंकि वो कोई व्यक्ति कैसे हाथों से बना के दे रहा है, जब वो खाना बना रहा है उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो वो भी आपके खाने को प्रभावित करते हैं, और जो आपने खा लिया तो वो आपके मन को प्रभावित करेंगे, और जब मन को प्रभावित करेंगे तो वो सिस्टम को आपके खराब करेंगे। तो सीधा सा है कि जब भी आप कुंडलिनी जागृत करने का अभ्यास करें किसी के सानिध्य में या किसी गुरु के सानिध्य में, तो सबसे पहला नियम है कि आप सात्विक भाव रखें, सात्विक भोजन करें, और स्वयं हाथों से बनाया हुआ भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमें किस तरह की ऊर्जा चाहिए, किस तरह की ऊर्जा को हमें कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये वैसी ही ऊर्जा है जैसे एक आपने पंखा चला रहा है, वो पंखा ऊर्जा के माध्यम से चल रहा है, बिजली के माध्यम से चल रहा है। आप कोई भी चीज़ चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो वो एक ऊर्जा है जो बिजली है जो उसको चला रही है। तो वही बिजली ईश्वर ने आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर भी रखी है। और वो कहाँ रखी है? तो उसका जो पहला सिस्टम है वो मूलाधार में ही है। मूलाधार जैसे ही जागरण आपका शुरू होता है तो लम बीज के साथ आप इसकी साधना करें। और आपने वो पढ़ा होगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, उसमें लास्ट में जो शब्द आते हैं शम शम सम, तो ये सब शब्दों का इसमें उच्चारण करना पड़ेगा, लेकिन वो योग्य गुरु के माध्यम से ही हो पाएगा। ऐसे आप उसको न करें। क्यों? क्योंकि अगर ये गलत वे में आपकी ऊर्जा चली गई तो वो क्या करेगी? वो आपके सिस्टम को ख़राब करेगी। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर तरह तरह की वायु होती हैं, जैसे अपान वायु, उदान वायु, समान वायु। तो ये जो वायु हैं जिनका अलग अलग प्रकार से काम है, तो जो हमारे यहाँ अपान वायु है, अपान वायु की जो गति है वो अधोगति, निम्न गति है, नीचे को जाती है। तो उस गति पर इसका नियंत्रण होता है जब हम मूलाधार करते हैं। और जो कुंडलिनी की शक्ति है, जिसको गति अधोगति जिसकी है, जो नीचे की तरफ भागती है, जो विपरीत लिंगी की तरफ भागती है, या व्यक्ति अन्य चीज़ों में भागना शुरू होता है, तो वो उसकी गति को बदल देती है। और वो जो कुंडलिनी की ऊर्जा है जो वो नीचे की तरफ जा रही है, वो हमारी इससे ऊपर को उठना शुरू हो जाती है, और वो फिर दूसरे अगले चक्र में व्यवस्थित हो जाती है। जब वो अगले चक्र में व्यवस्थित हो जाती है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र ही एक ऐसा चक्र है, अगर आपने ये जागृत कर लिया तो इसमें से ही इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आप ताज्जुब करेंगे। लोग देखेंगे यार ये आदमी कैसा है, इसके अंदर इतनी पावर, इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई, ये तो पहले ऐसा नहीं था। तो दूसरे को सम्मोहन की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है, उसके अंदर से एक विशेष तरह की ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है, उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। ये सब कुंडलिनी शक्ति का खेल है। तो ये जो भीड़ लोगों के पास देखते हो, सात्विक लोगों के पास, वो क्या है? वो उस ऊर्जा का ही खेल है। वो कुंडलिनी शक्ति के बारे में चाहे जान रहे हैं या चाहे नहीं जान रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारा मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है, लेकिन वो हो जाता है, होने लगता है, तो लोगों की भीड़ अपने आप जुटने लगती है, लोग ताज्जुब करने लगते हैं, तो ये कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है।
तो ये होता है। तो इनको व्यवस्थित तरीके से अगर हम निश्चित रूप से किसी गुरु के सानिध्य में या किसी जो एक्सपर्ट लोग हैं इसके, उनके सानिध्य में अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको जागृत कर सकते हैं, और जागृत करने के बाद इससे बहुत लाभ ले सकते हैं। फिर आपको किसी चीज़ की, किसी यंत्र की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आप यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा महाभारत इत्यादि में, रामायण इत्यादि में जो उनके पात्र होते थे, उनके पास दिव्यास्त्र होते थे, तो वो दिव्यास्त्र भी यहीं से प्राप्त होते हैं। कुंडलिनी जागृत होने से ही वो दिव्यास्त्र भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र जो भी हैं, जितने भी हमारे मंत्र हैं, सबसे मूल मंत्र हमारे यहाँ गायत्री मंत्र कहा गया है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि गायत्री मंत्र सबको को नहीं बताना चाहिए, गायत्री मंत्र को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के ही उलटफेर करने से ही, गायत्री मंत्र में अनुलोम विलोम लगाने से ही, गायत्री मंत्र को आगे पीछे करने से, उसके मंत्रों में जो शब्द हैं उनको दूसरे तरीकों से अगर करने से ही हम दिव्य अस्त्रों को भी प्राप्त कर सकते हैं। और वो दिव्य अस्त्र कैसे हो जाते हैं? वो ऐसे ही हो जाते हैं। आपने एक तिनका उठा लिया, सीता जी ने एक तिनका उठा लिया था, रावण को कहा था कि ये तिनका है, ये मेरा भाई है, तो तिनके को उसने भाई मान लिया था, लेकिन वो देखने में लगता था भाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सीता जी को पता था कि रावण को भी पता था कि सीता ने तिनका रख दिया, ये तिनका नहीं, तेरी मृत्यु है, क्योंकि सीता जी ने दिव्यास्त्र का प्रयोग उसके ऊपर कर लिया। तो ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र भी हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को भी हम ला सकते हैं जिनसे हम अनेकों अनेक लाभ ले सकते हैं। और ऐसे महाभारत में भी बहुत सारे जानकार हुए जो दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते थे। अर्जुन का नाम सभी ने सुना है, गांडीव जो रखते थे वो दिव्यास्त्र ही था। पशुपते आग्नेय अस्त्र, पशुपते अस्त्र, ये सब अस्त्र ऐसे थे जो दिव्य अस्त्र थे, जो मंत्रों के बल पर चलते थे। तुनीर में सिर्फ 2 या 3 ही बाण होते थे, लेकिन उनके पास मंत्रों के माध्यम से अपार शक्तियाँ उनके पास थी, तो उन शक्तियों को वो जागृत कर लेते थे। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे खाटू श्याम जी 3 बाण के कलाधारी जिनको हम बोलते हैं, तो वो 3 ही बाण थे, लेकिन वो दिव्य बाण थे, दिव्य अस्त्र थे। वो 3 ही बाण क्या, एक ही बाण ऐसा था कि वो पूरी पूरी सेना को समाप्त कर सकता था, तो वो दिव्य अस्त्र होते थे जो देवताओं के द्वारा दिए जाते थे, देवताओं के द्वारा चलाए जाते थे, मंत्रों के माध्यम से वो चलाए जाते थे, और वो फिर उनका निशाना कभी चूकता नहीं था, वो अचूक थे। एक बार प्रयोग कर दिया तो निश्चित रूप से वो अपना काम करके ही आएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता था वो अपने टारगेट को भेद ना पाए, तो अपने टारगेट को वो भेद करके ही आएगा। तो इस तरह के दिव्यास्त्र भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? वो आएंगे कुंडलिनी के माध्यम से। आज हमने केवल मूलाधार का जिक्र किया है, आगे से हम फिर अगले मंत्रों का, मणिपुर का, स्वादिष्ठान का, अनाहद इत्यादि का, सबका एक एक मंत्र को बताते चलेंगे, एक एक चीज़ों को बताते चलेंगे। इसी को आप करना शुरू कर दे तो आप करिएगा हमारे साथ साथ। हम इसके लिए एक सेमिनार का भी आयोजन करेंगे। सेमिनार में हम बताएंगे पहले ही, तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ करके इससे भी आप इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी किस्सा के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। सभी को प्रणाम। हमारा जो YouTube चैनल है आपको अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।